आज की इस शांत रात्रि में जब संसार धीरे धीरे अपनी गति को विराम दे रहा है, तब आप एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां न कोई दौड़ है, न कोई लक्ष्य, न कोई संघर्ष, केवल विश्राम है, केवल शांति है। और आपके भीतर छिपा हुआ वह मौन है जिसे शायद आपने वर्षों से सचमुच सुना ही नहीं। अपने शरीर को पूरी तरह आरामदायक स्थिति में ले आइए। यदि संभव हो तो पीठ के बल लेट जाइए। दोनों हाथ शरीर से थोड़ी दूरी पर रहें। पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। अब किसी भी प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। दिन भर आपने बहुत कुछ संभाला है, जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं, काम का दबाव, भविष्य की चिंताएं और कभी कभी वे बातें भी जो किसी से कह नहीं पाए। लेकिन अभी इस क्षण आपको कुछ भी संभालना नहीं है। कल्पना कीजिए कि आपके ऊपर रात का एक विशाल शांत आकाश फैला हुआ है। उस आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे हैं। हर तारा आपके जीवन के एक अनुभव का प्रतीक है। कुछ अनुभव सुखद रहे, कुछ कठिन रहे, पर इस समय वे सभी तारे केवल दूर से चमक रहे हैं। वे आपको छू नहीं सकते, वे केवल साक्षी हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आइए। महसूस कीजिए कि आपका सिर विश्राम में है, माथा ढीला हो रहा है, आंखों के आसपास का तनाव पिघलने लगा है, जबड़ा नरम हो रहा है, जीभ तालू से अलग होकर सहज विश्राम में आ रही है, गर्दन शिथिल हो रही है। कंधों पर यदि दिन भर का कोई भार जमा हो तो उसे भी छोड़ दीजिए। ऐसा महसूस करें मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके कंधों से तनाव को धीरे धीरे निकाल रही हो। दोनों भुजाएं, कोहनियां, हथेलियां सब विश्राम में उतर रही हैं। अब छाती को महसूस करें। कोई नियंत्रण नहीं, कोई प्रयास नहीं, केवल सहजता। पेट को ढीला छोड़ दीजिए। बहुत से लोग जीवन भर अपने पेट में अनजाना तनाव लेकर चलते हैं। अभी उस तनाव को भी मुक्त होने दें। कमर, पीठ, कूल्हे सब धरती को समर्पित हो रहे हैं। दोनों जांघें, घुटने, पिंडलियां और पैर पूरी तरह शांत हो रहे हैं। अब ऐसा महसूस करें जैसे आपका पूरा शरीर धरती की गोद में धीरे धीरे विलीन हो रहा है। जितना शरीर शांत होता जा रहा है, उतना ही भीतर कोई सूक्ष्म द्वार खुलता जा रहा है। और यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब शरीर स्थिर होता है तब मन की छिपी हुई परतें स्वयं सामने आने लगती हैं। लेकिन अभी उन परतों को देखने की जल्दी नहीं है। अभी केवल विश्राम, केवल समर्पण, केवल मौन। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। यदि इस क्षण आपका मन शांत होने लगा है तो कमेंट में केवल शांति शब्द लिखिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी योग निद्रा की यात्राएं आपको आगे भी मिलती रहें, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी एक छोटी सी सहभागिता इस शांत समुदाय को और भी मजबूत बनाती है। अब किसी भी प्रकार की चिंता छोड़ दीजिए और अपनी चेतना को इस अनुभव में पूरी तरह बहने दीजिए। अब वापस अपने शरीर की ओर लौटिए। महसूस कीजिए कि शरीर विश्राम में है, लेकिन आपकी जागरूकता अभी भी उपस्थित है। यही योग निद्रा का पहला रहस्य है। सोने और जागने के बीच एक सूक्ष्म सेतु होता है। अधिकांश लोग उस सेतु को पार करते हुए अनजाने में नींद में खो जाते हैं। लेकिन आज की यात्रा में हम उस सेतु को पहचानेंगे, हम उसके रहस्य को महसूस करेंगे और शायद उसी मौन से आपको वह शांति मिले जिसकी खोज आप बहुत समय से कर रहे हैं। अब अपना ध्यान धीरे धीरे अपनी श्वास की ओर ले जाने के लिए तैयार हो जाइए। अब किसी भी बात को समझने की कोशिश मत कीजिए, बस सुनते जाइए। जैसे गांव की किसी शांत रात में दूर कहीं से आती बांसुरी की धुन अपने आप कानों में उतर जाती है, वैसे ही इन शब्दों को अपने भीतर उतरने दीजिए। आपका शरीर अब पहले से अधिक शांत है। धरती ने आपके शरीर का भार अपने ऊपर ले लिया है। अब आपको केवल अपनी श्वास के साथ रहना है। श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। कोई प्रयास नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, केवल देखना है, केवल महसूस करना है। धीरे धीरे ध्यान दीजिए कि हर श्वास अपने साथ कुछ लेकर आती है और कुछ लेकर चली जाती है। भीतर आती श्वास जैसे नई ऊर्जा लेकर आती है, बाहर जाती श्वास जैसे दिन भर की थकान, बेचैनी और अनकहे बोझ को अपने साथ बहा कर ले जाती है। और शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा, जीवन की शुरुआत भी श्वास से होती है और जीवन की अंतिम विदाई भी श्वास के साथ ही होती है। इन दोनों के बीच जो पूरी कहानी चलती है
उसका सबसे सच्चा साथी यही श्वास होती है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भी श्वास साथ रहती है। जब मन उलझ जाता है तब भी श्वास चलती रहती है। जब आप दुखी होते हैं तब भी श्वास आपका हाथ नहीं छोड़ती। जब आप प्रसन्न होते हैं तब भी श्वास आपके भीतर मौन संगीत बजाती रहती है। आज पहली बार उससे मित्रता कीजिए, उसे अपना सबसे पुराना साथी समझकर महसूस कीजिए। श्वास भीतर, श्वास बाहर, धीरे धीरे, सहज रूप से। अब ऐसा अनुभव कीजिए कि हर श्वास के साथ आपके चारों ओर फैला अंधकार और भी शांत होता जा रहा है। यह साधारण अंधकार नहीं है, यह वही मौन अंधकार है जिसके भीतर बीज अंकुरित होते हैं, जिसके भीतर बच्चे माँ के गर्भ में आकार लेते हैं, जिसके भीतर प्रकृति अपने सबसे बड़े रहस्य छिपाकर रखती है। दुनिया उजाले को देखती है, लेकिन सृष्टि के सबसे बड़े परिवर्तन अक्सर अंधकार में ही जन्म लेते हैं। और अभी आप उसी रहस्यमयी अंधकार की गोद में विश्राम कर रहे हैं। कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि यह अंधकार खाली नहीं है, यह करुणा से भरा हुआ है। यह आपको थामे हुए है, आपको सुरक्षित रखे हुए हैं। श्वास भीतर, श्वास बाहर। अब ध्यान दीजिए कि श्वास पहले से थोड़ी लंबी हो गई है, थोड़ी शांत हो गई है, थोड़ी गहरी हो गई है। और जैसे जैसे श्वास गहरी होती जाती है वैसे वैसे मन का शोर कम होने लगता है। मन भी बड़ा विचित्र है, दिन भर हजारों बातें सोचता है, कभी बीते हुए कल में भटकता है, कभी आने वाले कल की चिंता करता है, लेकिन वर्तमान क्षण में बहुत कम ठहरता है। और यही कारण है कि थकान केवल शरीर में नहीं, मन में भी जमा होने लगती है। आज रात उस थकान को विश्राम मिलने वाला है, क्योंकि आज आप कहीं भाग नहीं रहे, कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे। आप केवल इस क्षण में हैं, केवल यहाँ, केवल अभी। और यही वह स्थान है जहां शांति जन्म लेती है। महसूस कीजिए कि आपके हृदय के आसपास का क्षेत्र धीरे धीरे नरम हो रहा है, जैसे वर्षों से बंद कोई खिड़की धीरे धीरे खुल रही हो, जैसे भीतर कहीं जमी हुई कठोरता पिघल रही हो, जैसे कोई पुराना बोझ अब अपना अस्तित्व खो रहा हो। यदि जीवन में किसी ने आपको समझा नहीं तो भी इस क्षण कोई शिकायत मत रखिए। यदि आपके प्रयासों की कभी कद्र नहीं हुई तो भी इस क्षण उसे जाने दीजिए। यदि कोई सपना अधूरा रह गया तो भी अभी उसे पकड़कर मत रखिए, क्योंकि इस समय आपका काम केवल विश्राम करना है। कभी कभी सबसे बड़ी साधना कुछ पाने में नहीं होती, सब कुछ छोड़ देने में होती है। और आप धीरे धीरे उसी साधना में प्रवेश कर रहे हैं। श्वास भीतर, श्वास बाहर। अब ऐसा महसूस कीजिए कि आपके चारों ओर एक अत्यंत कोमल, दिव्य और शांत प्रकाश फैल रहा है। वह प्रकाश आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन आत्मा उसे पहचानती है। वह प्रकाश किसी दीपक का नहीं है, वह प्रकाश आपके अपने अस्तित्व की गहराई से उठ रहा है। बहुत समय से वह आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, बहुत समय से। और आज जब शरीर शांत है, मन धीमा है, तब वह प्रकाश स्वयं प्रकट होने लगा है। बस उसे महसूस कीजिए, उसके साथ बहते जाइए, क्योंकि अभी यह यात्रा और भी गहरी होने वाली है। चेतना। अब धीरे धीरे अपना ध्यान उस स्थान पर ले आइए जहां श्वास और आपकी जागरूकता एक दूसरे को छूने लगी है। शरीर शांत है, श्वास सहज है, और अब भीतर कुछ ऐसा जाग रहा है जो न शरीर है, न विचार है, न भावना है। वह केवल साक्षी है, वह केवल देखता है, वह केवल जानता है। उसी को ऋषियों ने चेतना कहा, उसी को संतों ने आत्मा का द्वार कहा, और उसी की खोज में न जाने कितने साधक जंगलों, पर्वतों और गुफाओं तक चले गए। लेकिन उसका मार्ग कहीं बाहर नहीं था, वह तो हमेशा भीतर ही था, यहीं आपके अपने अस्तित्व के बीचों बीच। अब कुछ क्षणों के लिए ऐसा अनुभव कीजिए जैसे आप अपने शरीर को बाहर से देख पा रहे हैं। शरीर विश्राम कर रहा है, श्वास चल रही है, लेकिन आप उससे भी अधिक गहरे हैं। जैसे गांव के तालाब का पानी ऊपर से लहराता है, लेकिन नीचे उसकी गहराई शांत रहती है, वैसे ही ऊपर मन में कभी कभी हलचल होती रहती है, लेकिन चेतना की गहराई सदैव शांत रहती है। उसी शांति में उतरना है, उसी शांति को पहचानना है। अब अपने हृदय के मध्य एक सूक्ष्म बिंदु की कल्पना कीजिए, बहुत छोटा, बहुत कोमल, बहुत शांत। वह बिंदु किसी दीपक की लौ की तरह टिमटिमा रहा है। उसकी रोशनी तेज नहीं है, लेकिन उसमें एक अजीब आकर्षण है, एक अपनापन है, एक ऐसा सुकून है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। जैसे बरसों बाद कोई अपना घर लौट आया हो, जैसे लंबे सफर के बाद कोई थका हुआ मुसाफिर पेड़ की छांव पा गया हो।
वैसी ही अनुभूति धीरे धीरे आपके भीतर जन्म ले रही है। अब उस प्रकाश को देखने की कोशिश मत कीजिए, उसे केवल महसूस कीजिए, क्योंकि कुछ चीजें आंखों से नहीं दिखती, उन्हें केवल हृदय पहचानता है, और हृदय कभी झूठ नहीं बोलता। अब आपके आसपास का वातावरण और भी शांत होता जा रहा है। रात्रि और गहरी हो रही है, मौन और विशाल हो रहा है, श्वास और धीमी हो रही है, और आपके भीतर की चेतना और जागरूक। यही योग निद्रा का अद्भुत रहस्य है। शरीर नींद की ओर बढ़ता है, लेकिन चेतना जागती रहती है। यही कारण है कि इस अवस्था से गुजरने के बाद व्यक्ति केवल आराम ही नहीं पाता, बल्कि भीतर से हल्का भी हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था में मन की गांठें धीरे धीरे खुलने लगती हैं, बिना प्रयास के, बिना संघर्ष के, बिना किसी दबाव के। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी पुराने कच्चे रास्ते पर चल रहे हैं। रात का समय है, चारों ओर शांति है, दूर कहीं झींगुरों की धीमी आवाज सुनाई दे रही है, हल्की ठंडी हवा बह रही है, आकाश तारों से भरा हुआ है। आप अकेले नहीं हैं, फिर भी वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक अदृश्य उपस्थिति आपके साथ चल रही है। वह आपको सुरक्षित रखे हुए है, आपका मार्गदर्शन कर रही है, बिना बोले, बिना दिखाई दिए। कई बार जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन की सबसे कठिन राहों पर भी कोई न कोई अदृश्य शक्ति हमारा हाथ थामे रहती है। जब हम टूटते हैं, वह संभालती है। जब हम भटकते हैं, वह दिशा देती है। जब हम थक जाते हैं, वह हमें विश्राम तक पहुंचाती है। और शायद आज रात भी वही शक्ति आपको यहां तक लेकर आई है। शायद कोई कारण है कि आप इस क्षण इन शब्दों को सुन रहे हैं। शायद आपके भीतर कुछ ऐसा है जो विश्राम चाहता है, जो वर्षों से शांति की प्रतीक्षा कर रहा है, जो दुनिया की भागदौड़ से कुछ पल दूर बैठना चाहता है, और आज उसे वह अवसर मिल रहा है। अब उस कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। कोई जल्दी नहीं, कोई मंजिल पाने की हड़बड़ी नहीं, बस चलना है, बस महसूस करना है। जितना आगे बढ़ते जाते हैं, उतना ही मन का बोझ पीछे छूटता जाता है, उतनी ही चिंताएं धुंधली होती जाती हैं, उतनी ही यादें हल्की होती जाती हैं, और भीतर एक नया खालीपन जन्म लेने लगता है। लेकिन यह दुख का खालीपन नहीं है, यह शांति का खालीपन है। यही वह स्थान है जहां आत्मा विश्राम करती है, यही वह स्थान है जहां गहरी नींद जन्म लेती है। और अभी आप उसी द्वार के बिल्कुल निकट पहुंच रहे हैं। अब आप उस जगह के पास पहुंच रहे हैं जहां शब्द धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगते हैं और अनुभव स्वयं बोलने लगता है। शरीर शांत है, श्वास शांत है, और अब मन भी थककर धीरे धीरे बैठने लगा है। जैसे दिन भर खेत में काम करने वाला किसान शाम ढलते ही पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बिना कुछ कहे बस दूर आसमान को देखता रहता है, वैसे ही आपका मन भी अब विश्राम चाहता है। उसे लड़ना नहीं है, उसे कुछ साबित नहीं करना है, उसे कहीं पहुंचना नहीं है, उसे केवल मौन में उतरना है। धीरे धीरे अनुभव कीजिए कि आपके भीतर जितनी भी आवाजें हैं, वे सब दूर होती जा रही हैं। कल की चिंता, बीते दिनों की यादें, किसी का कहा हुआ कोई कठोर शब्द, किसी अधूरे सपने की कसक, सब कुछ मानो दूर क्षितिज पर धुंध की तरह विलीन होने लगा है। और जितना यह धुंध हटती जा रही है, उतना ही भीतर का आकाश साफ होता जा रहा है। मन भी आकाश जैसा ही होता है। विचार बादलों की तरह आते हैं, कुछ देर रुकते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा वहीं रहता है, वैसा ही शांत, वैसा ही विशाल। आज पहली बार आप उस आकाश को पहचान रहे हैं, उस जगह को जहां विचार नहीं पहुंच पाते, जहां शब्द नहीं पहुंच पाते, जहां केवल अनुभव पहुंचता है। अब अपने भीतर की शांति को महसूस कीजिए, उसका पीछा मत कीजिए, उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि शांति पकड़ने से नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब पकड़ना छोड़ दिया जाता है। जितना हम जीवन को कसकर पकड़ते हैं, उतना ही मन थकता जाता है, और जब धीरे धीरे छोड़ना सीख लेते हैं, तब भीतर जगह बनने लगती है। आज वही जगह बन रही है। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी बहुत पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। रात का अंतिम पहर है, हवा बिल्कुल धीमी है, पत्तियां भी मानो ध्यान में डूबी हुई हैं। दूर कहीं से किसी पक्षी की हल्की सी आवाज आती है, और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। उस शांति में आपको अपना ही हृदय सुनाई देता है, धीरे धीरे, स्थिरता से, जीवन की धड़कन बनकर। महसूस कीजिए, आप जीवित हैं,
आप सांस ले रहे हैं, आप इस क्षण में उपस्थित हैं, और यह कोई छोटी बात नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यही है, हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जीने की अनुभूति ही भूल जाते हैं। हम कल के पीछे भागते रहते हैं,